नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में पर्यावरण यानी ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों पर्यावरण में हमने सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम से जितने भी प्रश्न बनते हैं और अब तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सभी इसमें इंक्लूड है दोस्तों। और इस बार यूपी टेट में इसमें से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ज्यादातर भाई बहन सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 2017 में भी यूपी टेट में आया हुआ है। इसमें आपसे कहा गया ध्रुव तारा कहा जाता है। अब आपको बताना है कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। उत्तरी तारे को कहा जाता है, दक्षिणी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है या पश्चिमी तारे को कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है उसी को ही क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा में चमकता है, इसीलिए जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे क्या बोला गया है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, बताइएगा। क्या मंगल का है, बुध का है, शनि का है या शुक्र का है। शुक्र की बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जुड़वा बहन कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला, मकर रेखा स्थित है, बताइए कहां स्थित है। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या 23 डिग्री साउथ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री जो साउथ है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मकर रेखा होती क्या है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में जो रेखा होती है उसको मकर रेखा कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे बोला गया है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, कमेंट करिएगा। सूर्य से के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बताइएगा। क्या मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या बुध है। तो मैं आपको बता दूं, ये सपोज आपका सूर्य है, सूर्य की रोशनी आ रही है तो पहले नंबर पे क्या आता है, बुध आता है। पहले नंबर पर बुध आ जाएगा, फिर इसके बाद में कौन आएगा, शुक्र आएगा, शुक्र आ जाएगा। फिर इसके बाद में पृथ्वी आ जाएगी, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है दोस्तों। इसके बाद में कौन सा ग्रह आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, मंगल आ जाएगा। और मंगल के बाद कौन सा आता है, बृहस्पति आता है, बृहस्पति आ जाएगा दोस्तों, बृहस्पति। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, शनि आता है, शनि आएगा। फिर आपका अरुण आएगा और फिर आ जाके आपका वरुण आएगा। ये क्या है, ये किरण है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं, जो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों, बुध ग्रह है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह ग्रह सबसे छोटा भी उपग्रह है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है तो भी आपका कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, बताइए। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे बड़ा दिन कब होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। 21 मार्च को होता है, 21 जून को होता है, 23 सितंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जल दिवस मनाते हैं। क्या, जल दिवस मनाते हैं दोस्तों। 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जनसंख्या दिवस मनाते हैं दोस्तों। और बात करते हैं 22 सितंबर को, यूपी टेट में ये तो जरूर लगेगा, 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व गेंडा दिवस। ठीक है, गेंडा दिवस भी ध्यान में रखना है कि गेंडा दिवस कब मनाते हैं, 22 सितंबर को मनाते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे 22 अप्रैल को कौन सा मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं,
जैव विविधता, जैव विविधता दिवस जो है ये आपका कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। और हाँ, एक आपको कमेंट करके मुझे बताना है, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि वर्तमान में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए, जो सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करता है, बताइएगा। क्या तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? बताइएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो क्या है? वृष्टि है दोस्तों, क्योंकि भारत उष्ण और शीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है और इधर क्या है? वृष्टि ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा नुकसानदायक जो है यही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे बोला पृथ्वी तल पर उसे काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मीडियम यामोत्तर में खींची गई है। यानी पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा, जो 180 डिग्री पर है। अब आपको बतानी है वह कौन सी रेखा है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है या प्रधान यामोत्तर रेखा है? तो सब जानते हैं क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वो जो है 180 डिग्री पर खींची गई काल्पनिक रेखा है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। इसमें आपको बताना है कि टूटता तारा को क्या बोलते हैं? उल्कापिंड बोलते हैं। ये है क्या है? ये एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके सिर पर पूंछ होती है या पूंछ हो। उल्का पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो आपका ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। आपने देखा होगा जब टूटता हुआ तारा जाता है तो वो चमकता है, चमक नहीं है वो क्या है? उसमें आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो वायुमंडल के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, बताइए, नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी किस पर निर्भर करता है? सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? कमेंट करके मुझे बताइएगा किस पर निर्भर करता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। हाँ, पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। इसमें आपसे बोला पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, बृहस्पति को कहते हैं, शनि को कहते हैं, शुक्र को या मंगल को? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है वो पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख भी जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। दिन रात होने का प्रमुख कारण है, बताइए, दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सूर्य अपनी धुरी पर तो घूमता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो जाएगा तो ये वाला वैसे ही कट हो गया, क्योंकि सभी तो होंगे ही नहीं। जब ये कट हो गया, अब आपका कौन सा बचा? बी और सी बचा। अब बी और सी अब आपको बताना है, चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमेगा? नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये वाला सी वाला ठीक हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण क्या है? दिन रात होते हैं दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। चंद्र ग्रहण होता है, बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो आपका चंद्र ग्रहण है ये कब होता है, बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो, देखिए चंद्रमा बीच में होगा नहीं, सूर्य बीच में आएगा नहीं। और पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा सीधी रेखा में, ये गलत हो गया। क्या हो जाएगा? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है दोस्तों।
तो आपका ऑप्शन जो इसमें ये ए वाला है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थित दिखाई देता है, बताइए कहां स्थित दिखाई देता है ध्रुव तारा, ये आपको बताना है। कमेंट करिएगा कहां दिखाई देता है। ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा, ध्रुव तारा घूर्णन करता है। ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, गलत हो गया। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर होता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका जो ऑप्शन सी है दोस्तों ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। डेड डैश डेड डैश, ये आपको दिया गया है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर कोई नेम है, इनमें से कोई एक आएगा जो एक क्या है, बलय, बलय यानी बल से लगे हुए हैं, बल, बलय 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 रिंग्स से घिरा हुआ है, जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। उस ग्रह का आपको नाम बताना है, बताइए कौन सा ग्रह है। मंगल है, शनि है, चंद्रमा है या शुक्र है, बताइए। यहां बात हो रही है ग्रह की, तो ये तो भाई चंद्रमा तो होगा ही नहीं, और ये चंद्रमा किसका ग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा दोस्तों। शनि का एकमात्र सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम क्या है, टाइटन, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तारे का वर्ण निम्नलिखित में किसका सूचक है, ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा किसका सूचक है, कमेंट करके। वजन का, ताप का, वजन का, दूरी का, ताप का या आकार का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप का। टेम्परेचर के कारण ये क्या है, सूचक है, इंडिकेट करते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ये आपको बताना, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस को कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या गुच्छा कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ये सौर परिवार कहते हैं, बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी मात्रा में एक साथ इकट्ठे तारे हो, धूल और गैस के कण हो, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको बताना। ये आपको क्या हो जाएगा, आकाशगंगा कहते हैं दोस्तों। आकाशगंगा जो है हमारी गैलेक्सी है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको मिल्की वे भी कहते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ये आपको बताना है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा, बताइएगा। कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सुस्मोलॉजी या लिम्नोलॉजी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीस्मोलॉजी, खगोल विज्ञान की एक शाखा है कॉस्मोलॉजी। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है, बताइए। अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या गामा सेंचुरी, बताइएगा कौन सा सबसे निकटतम तारा है दोस्तों। कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आपका निकटतम तारा कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। सेवक मोंक, अल्फा सेंटोरी, बिग डिम्पर या स्मॉल बियर, बताइएगा किस नाम से जानते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मैं किस नाम से, हाँ बिग डिपर नाम से जानते हैं दोस्तों। हाँ बिंग्स डियर, हाँ डियर है, डियर डियर, ये गलत हो गया है, डियर होगा यहाँ डियर होगा, ठीक है। हाँ डियर होगा, डियर। कभी कभी बियर भी आ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, बियर, बस ज्यादातर ये बियर ही होता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। सौरमंडल की बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को कहते हैं, बताइए। जो सौरमंडल के बाहर एक चमकीला तारा होता है, इसे क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, बताइएगा क्या कहते हैं। कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या लाइन स्टार। तो आप क्या कहोगे, डॉग स्टार कहते हैं दोस्तों। साइरस तारे का नाम क्या है, डॉग स्टार है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे क्या बोला, तारे की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, बताइएगा। जो तारे होते हैं उसकी बाहरी परत को क्या कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा।
मैं आपको बता दूं जो तारे होते हैं इसके कितनी परत के होते हैं, 3 परत के होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 परत के होते हैं। वो 3 परत कौन कौन सी होती है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है प्रकाश मंडल, क्या होता है, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल जिसे क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। एक होता है क्रोमोस्फीयर जिसे वर्णमंडल कहते हैं, जिसे वर्णमंडल कहते हैं। और लास्ट का होता है कोरोना, कोरोना जिसे कीरेट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्या पूछा, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहर कौन होता है, कोरोना होता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। अब प्रश्न नंबर 22 में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं, सबसे बाहरी परत पूछी थी, हाँ सबसे बाहरी परत तो वही है, हाँ बाहरी मतलब ऊपरी, और बाहरी और ऊपरी बात एक ही होती है। अब देखो यही बात इसमें कह दी है, यही बात इसमें कहा गया है, तो यही बात इसमें कही गई है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कोरोना जो है, किरीट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी नहीं करना, जो बाहर होता है वही तो ऊपरी परत होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। इसमें सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। बताइए किसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये यूपी टेट में आया हुआ है और एसएससी सीजीएल में भी आया हुआ है। सीजीएल में 2016 में आया हुआ है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। संलयन प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, बहान प्रक्रिया, या इनमें से कोई नहीं। बहान प्रक्रिया होगा नहीं तो ये वैसे ही गलत हो गया। विखंडन होगा नहीं, क्या हो जाएगा, संलयन प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं। सूर्य का जो सबसे चमकदार भाग होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि 3 होते हैं लेयर। अब तीनों में से कौन से, फर्स्ट नंबर पे ये आती है, दूसरे पे ये आती है जिसको बड़मंडल कहते हैं, इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, इसको किरीट कहते हैं। ये कौन से नंबर पे आती है, ये तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों। तो बताइएगा 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, बताइएगा कमेंट करके, कमेंट करके बताइए सबका चमकीला भाग कौन सा है, फोटोस्फीयर, यानी जो आपका ऑप्शन जो है प्रकाश, जो प्रकाश देता है वही तो चमकता है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, फोटोस्फीयर, यानी जो आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, बताइए। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, बताइएगा कमेंट करके मुझे। क्या 2 मिनट, 2 मिनट है नहीं है, 14 मिनट है नहीं है, 20 मिनट है नहीं, 8 मिनट जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। लगभग 8 मिनट, वैसे 8 से ज्यादा ही हो जाता है, बट आप 8 मिनट मान के चलिए। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 26 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बुध सूर्य से डैश उपग्रह है, ये आपको बताना है। यानी बुध जो है सूर्य से किस नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, तीसरे पे आता है, 5वें पे आता है, या 7वें पे आता है। बुध अभी भी मैंने आपको पहले या दूसरे वाले क्वेश्चन में बताया था, ग्रह के नाम लिखे थे, टोटल 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में भी बुध जो है वो पहले नंबर पे आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया, सबसे गर्म ग्रह का नाम आपको बताना है। बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, या मंगल है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, बट बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो कक्षा होती है, राउंड लगाता है तो ये सूर्य से दूर हो जाता है, और जबकि शुक्र जो है इसके पास आ जाता है, शुक्र इसके पास आ जाता है। तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का सबसे, वो पृथ्वी नहीं, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी, हाँ, और ये पूरा जो परिक्रमा करता है ये कितने दिन में लगाता है, 225 दिन में एक मतलब पूरे 1 साल हो जाता है। बस 1 साल नहीं कह सकते, पूरा 1 राउंड लगा लेता है। हाँ 1 साल ही हो गया, ठीक है, इतने दिनों में पूरा कर लेता है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्नलिखित में से, 2 बार लिख गया निम्नलिखित, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। सब जानते हैं किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन। सुबह और शाम का तारा भी इसे ही कहते हैं। सबसे चमकीला भी ग्रह यही है, और सबसे गर्म ग्रह भी यही है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। इसमें आपको बताना आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में क्रमांक आपको बताना है कौन सा, आकार के अनुसार। अब किसका आकार कौन सा है ये आपको बताना है,
कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ा आकार के अनुसार अगर आप देखोगे तो शुक्र ग्रह जो है वो कितने नंबर पे आता है, बताइएगा। देखिए सूर्य जो है, जो शुक्र है, वो सूर्य के निकटतम दूसरा ग्रह है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा के बाद रात्रि के समय यह आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा जो होता है वही क्या है, शुक्र ग्रह है। इसके बारे में मैंने कई बातें आपको बताई हैं, बट मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके फिलहाल मुझे बताइए। आकार के अनुसार आपको बताना है, हाँ बताइए, लिखा दें आकार, देखिए लिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़ा आकार कौन सा होता है, बृहस्पति का होता है। बृहस्पति जो ग्रह है इसका आकार सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में शनि आता है, शनि आता है। इसके बाद में कौन सा आता है बताइएगा, हाँ अरुण, और अरुण के बाद में वरुण तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कौन सा आता है, अरुण, और अरुण के बाद में वरुण, और वरुण के बाद में कौन सा आएगा, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में शुक्र, और शुक्र के बाद में आएगा मंगल, और मंगल के बाद में क्या आएगा, बुध, और बुध आ गया। अब आपको बताना है कि शुक्र ग्रह का जो क्रम है वो कौन से नंबर पे आता है। शुक्र ग्रह आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वें नंबर पे आ रहा है, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 6वें नंबर पे आता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। इसमें आपको बताना है शुक्र सूर्य से, अब आपको बताना शुक्र जो सूर्य से कौन, सब जानते हैं दूसरे नंबर पर है, ठीक है, सुबह शाम का तारा भी कहते हैं। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।